हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज का वीडियो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रहेगा, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए, या जो ग्रेजुएशन में अपियरिंग हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है, तो उनके लिए आज का वीडियो रहेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन हर साल रिलीज़ किया जाता है, हर साल वैकेंसीज आती हैं और वैकेंसी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती हैं। अभी तक जितनी वैकेंसीज अभी आई हैं उसमें अगर देखें तो 4-4.5 से 6,000 के बीच में वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं। तो 5 से 6 हम बोल सकते हैं, क्योंकि 4.5 प्लस ही रहती हैं वैकेंसी। तो अगर आप ग्रेजुएशन बेस पर, वैसे तो देखिए ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती रहती हैं, एंड सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आती हैं वो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ही आती हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में रहते हैं। ओके, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अभी हम इस वीडियो में जिस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो हर साल आने वाली वैकेंसी है, बेस्ट डिपार्टमेंट है, मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी के लिए एलिजिबल रहेंगे, सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड सैलरी जो आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी वो 40 से 45 हज़ार के बीच में आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट के लिए जो भी ग्रेजुएशन के बाद में जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जिसमें हमने क्वालिफिकेशन तो देख ही ली, एज क्राइटेरिया कवर करेंगे, एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी होती है, डिपार्टमेंट कौन सा है, वर्क क्या रहता है, एंड इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं ये है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है। और ये जो पोस्ट होती है ये आरआरबीज में आती हैं। आरआरबीज मींस रीजनल रूरल बैंक्स में, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की वैकेंसी रिलीज होती है। और इसी वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी मींस आपका जो नोटिस रिलीज होता है वो सीआरपी आरआरबीज 12, 11, 12, 13 इस तरह से नोटिफिकेशन इसका रिलीज होता है। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज होता है, मींस आपको किस साइट पर अपडेट रहना होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो अगर आप ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं, अच्छी पोस्ट है, सैलरी हमने देखी ली है, ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पर अगर आप जॉब लेना चाहते हैं ग्रामीण बैंक में, तब आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहना होगा। अब आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट पर आप अपडेट तो रह लेंगे, लेकिन साल भर में कब इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है ये भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप उस टाइम में, उस पीरियड में आप इसकी वेबसाइट यानी आईबीपीएस की वेबसाइट पर अपडेट रह सकें। तो आईबीपीएस की तरफ से ये जो ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट या हम क्लर्क कह सकते हैं, क्लर्क की पोस्ट पर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो ये आपका जून में रिलीज किया जाता है। हर साल जून के फर्स्ट वीक में आईबीपीएस की तरफ से ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो अभी मई चल रहा है 2024 की अगर हम बात करें तो आपको जून के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू भी नहीं होता है। ओके, एंड इसमें आपका जो नोटिस होगा फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा और लगभग आपको 20 दिन का ही टाइम इसमें दिया जाता है अप्लाई करने के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इसलिए आप जून के फर्स्ट वीक में अपडेट रहिए आईबीपीएस की वेबसाइट पर, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा आईबीपीएस की तरफ से, मैं वीडियो अपलोड करूंगी फुल इंफॉर्मेशन के साथ।
तो चलिए, ये तो आपने जान लिया डिपार्टमेंट क्या है। ग्रामीण बैंक में आपकी जॉब रहती है और ये ऑल इंडिया लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज होता है। IBPS की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है जून के फर्स्ट वीक में, हर साल जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। अभी तक देखा गया है, अगर हम 2022-23 की बात करें तो फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है IBPS की तरफ से। तो इस बार भी आपको फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन आपको फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा IBPS की तरफ से। सो ये आपका जो नोटिस रिलीज होगा वो CRP RRBs 13 के नाम से रिलीज होगा। अभी ये 12 आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस का है, 13 के नाम से ये नोटिस रिलीज होगा। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया इस पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए जो एज है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, और ये जो रिलैक्सेशन मिलता है उसका चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है, एज रिलैक्सेशन। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन। PWD कैंडिडेट को यहाँ पर रहता है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन। बाकी आप एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज भी हैं जिनमें आप देख सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो वैसे तो मैंने थंबनेल पर भी मेंशन कर दिया है, ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस साइड से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि जिस जोन से आप, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आता है ये ऑल इंडिया लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। अब आप जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके लिए आपको जिस जोन से अप्लाई किया है वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट लिया जाता है। तो आपको सिर्फ आप उसी जोन से अप्लाई करें जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है। इट मीन्स आप अपने ही जोन से अप्लाई करेंगे, या कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर, या कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लोकल लैंग्वेज सेम है, जैसे कि UP, MP और छत्तीसगढ़ में हम ले लें। और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो आपको सभी स्टेट्स में मिलेंगी, तो वो अभी हम आगे चार्ट देखेंगे। ओके, चलिए, क्वालिफिकेशन हमने देखी। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ फीस भी पे करनी होती है। कितनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी? तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देखिए, ये जो नोटिस रिलीज होता है ना, ये बहुत सी अलग अलग पोस्ट के लिए होता है, जिसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आते हैं और ऑफिस असिस्टेंट भी आते हैं। हम ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट को देखेंगे। इसमें आपकी जो फीस रहेगी 175 तो रहेगी SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। 850 रहती है बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। 850 एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर, जो यहाँ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की वैकेंसी आएगी उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये आपका 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है, प्री एंड मेंस। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो प्री एग्जामिनेशन आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहता है। 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के। इट मीन्स टोटल 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स के, 45 मिनट का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाता है। MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, ये प्री एग्जामिनेशन जो क्लियर कर लेता है उसको मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सभी से आप 40 क्वेश्चंस देख रहे हैं, और मार्क्स यहाँ पर आप देख रहे हैं किसमें कितने आएंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं, और 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें आपको दी जाती है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है। तो जो ग्रामीण बैंक है इसमें ऑफिस असिस्टेंट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो प्री और मेंस होता है, और दोनों ही एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इंटरव्यू इस पोस्ट पर नहीं होता है। अब हम बात करेंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस किस मीडियम में, किस किस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो देखिए, स्टेट वाइज आपके सामने लिस्ट है। इस हिसाब से आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किस किस लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी इंग्लिश है, केरला में इंग्लिश हिंदी मलयालम है, मणिपुर में हिंदी इंग्लिश मणिपुरी है। मीन्स हिंदी और इंग्लिश तो सभी जगह रहेगी, बाकी आपकी रीजनल लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। ओके,
सो फ्रेंड्स, ये थी जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, जो कि हर साल वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होता है। 5 से 6 हज़ार के बीच में वैकेंसी आती है। ग्रामीण बैंक में आपको जॉब करना मिलता है और नेशनल लेवल मींस ऑल इंडिया लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज होता है। IBPS की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है और ये जो नोटिफिकेशन है ये हर साल जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज का भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है अभी नोटिफिकेशन में। अभी तक के जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उनमें कोई परसेंटेज का मेंशन नहीं है कि कितना मिनिमम परसेंटेज आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सो आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और सच में आपको ये जॉब, ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अदर किसी पोस्ट या जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।